यहाँ पर इन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी का इन्होंने जो है बकायदा लिस्ट निकाली। ये कौन सी भर्तियां हैं? ये यूपी की ग्रुप सी की वैकेंसी है। अब जैसे वीपीओ देख लीजिए 2023 से नहीं आई है। जूनियर असिस्टेंट जो कि 5,512 पद हैं, 4 अगस्त 2023 को इसकी भर्ती आई और इसके बाद अभी भी इसका परिणाम आप देखेंगे तो वो अभी नहीं आया है। तो ये मुझे बताइए, ये डेटा कैसे कलेक्ट किया आपने, कहाँ से? ये ऑथेंटिक है? ये ऑथेंटिक डेटा है और सब जानते हैं ये। अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, ये वैकेंसीज की सारी डिटेल आप निकालेंगे तो आपको सारी डिटेल वहां से मिल जाएंगी। यहाँ पर बताया गया विधानसभा में कि 11,508 पद जो हैं वो उसका अधियाचन गया हुआ है। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर कल कोई एग्जाम हो जाए, यानी 11,500 पद के लिए अगर कल जो है भर्ती निकल जाए तो एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी अब लड़ाई करेंगे? आप अप्रॉक्स समझ सकते हैं कि एक पद के लिए 100 बच्चा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 बच्चा एक पद के लिए एलिजिबल है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में, स्टूडेंट्स की राजधानी, जहां पर कल राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और उन्होंने छात्रों की गूंज की। इस कार्यक्रम में हजारों युवा जो हैं पंडाल में आए थे। खूब ज़बरदस्त जो है भीड़ थी पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर भी थी। इस बीच मंच पर कुछ युवाओं से राहुल गांधी ने बात की, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर जो है राहुल गांधी से जो है अपने दुख दर्द साझा किया। भर्तियों को लेकर किस प्रकार से भर्तियों का लंबा इंतजार है, जिसमें से प्रमुख रूप से शिक्षक भर्ती की बात भी यहाँ पर थी। और शिक्षक भर्ती की बात करने वाले जिनसे राहुल गांधी मिले वो हैं अविनाश। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो है वहाँ तक पहुँच पाए थे। अविनाश, आपका स्वागत है यूपी तक पर। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और तो मुझे बताइए कि सबसे पहले तो ये है कि आप राहुल गांधी के साथ कल मंच आप साझा कर रहे थे जी, आप वहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए मेरा कोई पहली चीज़ तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड शून्य है और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ जैसे सब होते हैं। बस मैंने इतनी थोड़ी सी मेहनत की कि जो उनके पदाधिकारीगण हैं उनको ज्ञापन दिया। हम बोले कि ये हमारी डिमांड है, ये हमारी बातें हैं, इसको आप सुन लीजिए। तो उन्होंने फिर अपने तरीके से हमें बुलाया। अपने तरीके से क्या, उन्होंने कॉल किया कि आइए हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। फिर वो हमसे संपर्क किए, फिर हम कल वो हमको मिलवा दिए। ये चीज़ें थी सर। तो कल आप मंच से शिक्षक भर्ती की जो है चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आपने 8 साल पहले जो है जी भर्ती की तैयारी शुरू की थी शिक्षक की, और तब से लेके आज तक जो है वैकेंसी ही नहीं आई जी। इसके बारे में और विस्तार से बताइए। देखिए, मैं दो चीज़ में कल वहाँ पे डिमांड किया था। एक तो शिक्षक भर्ती, एक यूपी आयोग है जिसका मैं दोनों चीज़ों का अभ्यर्थी हूँ। और मैंने डिमांड ये की कि सर मैं 2017 से मतलब यूपी और डीएलएड सारी चीज़ें मेरे पास हैं। एक बार नहीं, 3 बार मैंने किया। यूपी टेट, सी टेट सारी चीज़ें निकाल ली। 2018 से लेके आज तक ये लगभग सबको जानकारी है और ये विधानसभा में भी एक्सेप्टेड है कि वैकेंसियाँ खाली हैं और तब भी वैकेंसियाँ दी नहीं जा रही हैं। इसी बात को लेके मैं कल उनसे मिला था। और दूसरी चीज़ ये थी कि यूपी 2022 से मैंने ये बात की कि 2022 से मैंने यूपी की तैयारी शुरू की। यूपी का कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आज अगर देखा जाए तो लगभग 8 से 10 वैकेंसी है 2022 से लेके आज तक। ये चार्ट प्रिपेयर किया है क्या? आइए एक बार मैं दिखाऊंगा एक बार। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी का इन्होंने जो है बकायदा लिस्ट निकाली। ये कौन सी भर्तियां हैं? ये यूपी की ग्रुप सी की वैकेंसी है। अब जैसे वीपीओ देख लीजिए 2023 से नहीं आई है तक, अभी तक रिजल्ट उसका। अच्छा, आप आपको एक एक करके बताते हैं। ये देखिए परीक्षा, ये जो 2023 वाली है, ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ की है और विज्ञापन तिथि इसका 16 मई 2023। और वर्तमान में अभी स्थिति है कि 1179 दिन बीत गए लेकिन अंतिम परिणाम नहीं आया। वैसे इसका रिजल्ट ही नहीं आया क्या? अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। फिर इसके बाद है परिवर्तन सिपाही, 477 पद थे इसके। 24 जून 2023 की ये मतलब इसका विज्ञापन आया इस भर्ती का, और अभी जो है 1140 दिन बीत गए लेकिन अंतिम रिजल्ट इसका भी नहीं आया। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट जो कि 5,512 पद हैं, 4 अगस्त 2023 को इसकी भर्ती आई और इसके बाद अभी भी इसका परिणाम आप देखेंगे तो वो अभी नहीं आया है। इसके बाद वन रक्षक भर्ती 2023, 20 सितंबर 2023 को ही ये एप्लीकेशन फॉर्म आया था इसका, लेकिन मेडिकल एग्जाम का रिजल्ट तक नहीं आया अभी तक। फिर इसके बाद सहायक लेखाकार और उसके बाद लेखा परीक्षक 3 फरवरी 2024 की आई भर्ती है। ये 916 दिन बीत गए लेकिन अंतिम परिणाम नहीं आया। सहायक स्टोर कीपर, इसमें 15 फरवरी 2024 को वैकेंसी आई, 904 दिन बीत गए लेकिन अंतिम परिणाम नहीं है। जूनियर इंजीनियर 4,612 पद, 7 मार्च 2024 को इसका विज्ञापन आया लेकिन 883 दिन जो है बीत गए लेकिन अंतिम परिणाम नहीं आया। फिर ANM
5272 पद इसके हैं। 28 अक्टूबर 2024 को इसका विज्ञापन आता है और अभी तक डीवी डेट तक नहीं आई है। जूनियर असिस्टेंट 3284 पद हैं। 26 नवंबर 2024 की आई वैकेंसी है। 619 दिन बीत गए, अब तक टाइपिंग भी यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये मुझे बताइए, ये डेटा कैसे कलेक्ट किया आपने, कहाँ से? ऑथेंटिक है? ये ऑथेंटिक डेटा है और सब जानते हैं ये। अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, ये वैकेंसीज के सारे डिटेल आप निकालेंगे तो आपको सारी डिटेल वहाँ से मिल जाएंगी। ये सारे ऑथेंटिक डेटा है कि ये विद प्रूफ है कि ये चीज़ें हैं। तो ये आपने राहुल गांधी को कल दिया? जी, इसमें बहुत हमने शिक्षक भर्ती की बात की और ये इसको भी दिया कि सर हमारी सुनवाई की जाए। इवन मैं केशव प्रसाद मौर्य सर को भी दे चुका हूँ ये चीज़ कि सर ये चीज़ें हैं, देख लीजिए। और मैं वेटिंग लिस्ट के लिए भी सर से मिला कि सर देखिए हमारी वैकेंसीज़ हैं। अब जैसे इसमें मैं 3 वैकेंसीज़ में हूँ, अब मैं अगर 1 वैकेंसी में हो गया, 2 वैकेंसी तो खाली चली गई, लेकिन उन 2 वैकेंसियों में उन बच्चों को मौका मिले जो थोड़ा नीचे हैं। अगर 2 सीट खाली गई तो वो सीट तो बेकार जाएगी, फिर सरकार का सारी चीज़ें नए प्रोसेस करने में तरीका होगा। तो मेरी डिमांड सिर्फ इतनी थी, खासकर शिक्षक भर्ती को लेकर कि जो वैकेंसी खाली है उसको दिया जाए, और यूपी SSSC को लेकर ये थी कि जितनी पेंडिंग वैकेंसियां हैं उनको जल्दी से जल्दी निकल। इसकी शुरुआत से समझेंगे इसको। जैसे शिक्षक भर्ती आपने तैयारी की 2017 से। जी सर। इसका 18 में जो है एक रिजल्ट आया और 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि अभी उसमें जो है आरक्षण का मामला कोर्ट में है। जी, आरक्षण और तो आपने ये तैयारी जो है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपने आकर तैयारी की, किधर रह रहे थे आप? जी, मैं बेसिकली प्रयागराज का ही हूँ और यहीं रहता हूँ। घर मेरा गांव दूर है, थोड़ा सा शहर में ही रह के किराए के कमरे में रहता हूँ। और 2018 से लेके आज तक मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैंने 17 में DLED वगैरह कर रखा है और उसके बाद से फिर यूपी टेट और सीटेट सारी चीज़ें मेरे पास। आपने कब जो है ये मतलब आपके दिमाग में आया कि यार शिक्षक भर्ती के लिए तो मैंने तैयारी की थी लेकिन इसका फॉर्म ही नहीं आ रहा, मुझे स्विच करना चाहिए? ये बात शायद सरकार को ही मालूम है कि 2022 में इन्होंने 17,000 शिक्षक भर्ती की बात कही है। 17,000 शिक्षक भर्ती देंगे, तो उस समय ये हुआ कि हाँ 2022 में आएगी शिक्षक भर्ती। फिर शिक्षक भर्ती 2022 के बाद से नहीं आई, फिर हम यूपी SSSC की तरफ स्विच किए। तो मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक आपने जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी की, इंतजार किया? जी, इंतजार किया। तो इस दौरान आपके परिवार की तरफ से आपके ऊपर दबाव कि भाई जल्दी जो भी मतलब तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो, कुछ रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे परिवार वाले? देखिए, दबाव तो सबके परिवार के ऊपर से रहता है। कोई अगर मिडिल क्लास का बच्चा है तो वो समझता है कि हाँ हमारे परिवार या हमारे घर वाले कैसे खर्चा दे रहे हैं, क्या चीज़ें सिनेरियो क्रिएट होती हैं। अब चाहे किसान परिवार से हो, मध्यम वर्गीय परिवार से, मोस्टली वही बच्चा तैयारी करता है। फिर परिवार का दबाव ये था कि ठीक है वैकेंसी नहीं है तो कम से कम सरकारी नौकरी की तरफ लगे रहो। अब ये कहिए कि वो चाहे वो ट्रैप आप समझ लीजिए कि हाँ हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसी ट्रैप में मैं था और उसी के इंतजार में आज भी हूँ कि चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाए, नौकरी मिल जाए। तो घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन? आज घर में कौन कौन है पहले मुझे बताइए। घर में मेरे माता जी हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं, और भाई हैं और बहन है, और मेरी मतलब मैरिड हूँ, मेरी वाइफ जी हैं और एक बेटी है। ये चीज़ें हैं। बेटी भी आपकी? शादी कब हुई आपकी? 2022 में 21 में। तब नौकरी नहीं थी आपकी? जी नहीं नौकरी। तो कैसे शादी हुई, मतलब क्या बताए थे लड़की घर वालों को? लड़की घर वालों को बता दिया गया कि ठीक है, हाँ प्रयासरत है, ये चीज़ें कही गई थी। लेकिन आप बताइए कि उस समय आपने बताया अपने ससुराल में कि प्रयासरत है और आज भी जो है प्रयासरत, आज भी प्रयासरत है, जबकि बच्ची भी हो गई? जी। ये तो क्या आप एक मतलब युवाओं के लिए, जो नए युवा हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे और सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार से मेरी बेसिकली कोई बहुत शिकायत नहीं है, लेकिन हमारा जो हक है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो हमें समय समय पे आप देते रहिए। बाकी आपका नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव जो भी है सब अच्छा है, लेकिन हमारे जो हक हैं वो हमको दे दिया जाए। बस इतनी सिंपल सी मेरी डिमांड है सरकार से, बस सिंपल। अच्छा, शिक्षक भर्ती को लेकर आपने ये जो दिखा रहे हैं ये क्या है? जी, ये अभी विधानसभा 3 अगस्त को हुई है, उसमें इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 48,000 सीधी भर्ती ये खाली, 48,883। जैसे कि शुरुआत में अगर देखा जाए तो 2017 से लेकर 9 मार्च 2026 तक कुल 5,35,389 जो है ये अभी इन्होंने प्रदान किया प्रशिक्षण, और बकायदा एक तरह से BTC इन्होंने कंप्लीट किया है, जिनमें से उन्होंने 1,26,371 बता रहे हैं कि इन्होंने नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापक के 48,883 सीधी भर्ती एवं नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक के 12,075 सीधी भर्ती के पद रिक्त हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। अब ये जैसे 2017 लिखा है, ये जो नियुक्तियाँ हुई हैं ये 2017 के पहले वाले बच्चे जो DLED कर रखा था 2017 में, 2018 में ही लास्ट वैकेंसी आई है, उसमें ये नियुक्ति पत्र। 1,26,000 वाले जो लोग हैं ये पहले वाले हैं। अब ये इसमें आप अगर जोड़ सकते हैं तो लगभग आप जोड़ लीजिए कि 3 से 4 लाख और बच्चे
इसमें ऐड हुए होंगे। लगभग 10 लाख आप मान सकते हैं कि जो डीएलएड और यूपीटेट सीटेट सारी चीज़ें निकाल के बैठे हुए हैं और इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब वैकेंसी के बारे में आगे क्या कहा गया है इसमें? कि ये इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 11,508 हम अधियाचन दे चुके हैं, लेकिन अगर एक मोटा मोटा अंदाज लगाया जाए कि तो मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 5 लाख, हालांकि आप दावा कर रहे हैं कि लगभग 10 लाख होंगे exactly. जिन्होंने बीटीसी और यूपीटेट वगैरह ये सब कंप्लीट किया होगा, पात्रता परीक्षाएं कंप्लीट की होंगी। और अब जो है यहाँ पर बताया गया विधानसभा में कि 11,508 पद जो हैं वो उसका अधियाचन गया हुआ है। जी, और मेरी मांग ये है कि जो अच्छा, मुझे बताओ कि अगर कल कोई एग्जाम हो जाए, यानी 11,500 पद के लिए अगर कल जो है भर्ती निकल जाए, तो एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी अब लड़ाई करेंगे? आप अप्रॉक्स समझ सकते हैं कि एक पद के लिए 100 बच्चा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 बच्चा एक पद के लिए एलिजिबल है। मतलब 100 बच्चा जो है वो एक पद के लिए लड़ाई करेगा। एक पद के लिए लड़ाई करेगा। तो एक डिमांड मेरी ये भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की वैकेंसियां हैं और शहरी क्षेत्र की वैकेंसियां हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा। यही शिक्षक भर्ती के बारे में कहा जाता है, जैसे कि अगर हम, जैसे कि मैं खुद पूर्वांचल का हूँ, तो हमारे साइड क्या है कि मैक्सिमम जो है, जो लड़कियां होती हैं उनका ड्रीम होता है कि वो शिक्षक बने, वो टीचर की नौकरी करें। लेकिन आज उन लड़कियों के बारे में, या जो तमाम जो महिला अभ्यर्थी जो है इसमें तैयारी जो कर रही हैं, उनको उनके ऊपर क्या बीत रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। अब देखिए, 2017 से कुछ बहनें हमारी ऐसी हैं, 2018 में आई थी, 19 तक इंतजार की, 22 इंतजार की, वो बेचारी चली गई यहाँ से वापस। फिर वो आज भी इंतजार में है कि वैकेंसियाँ आएँ तो हम फिर से वापस आएँ। इवन यहाँ तक कि शादियाँ हो गई, बच्चे भी हो गए कुछ लोग के, लेकिन फिर भी वो आज बहनें इंतजार में है कि शिक्षक भर्ती आए, मैं फिर से तैयारी करूं और अपनी नौकरी सुनिश्चित करूं। तो राहुल गांधी से कल मिलने के बाद जो है कुछ मिला आश्वासन या कुछ दिल को संतोष? जी, संतोष ये है कि हमारी बात अगर सरकार तक पहुंच जाए उनके द्वारा, तो वही सबसे बड़ा है हमारे लिए। बाकी हमें कुछ और नहीं चाहिए, सरकार तक हमारी बात पहुंचाना है और सरकार हमारी बात सुन ले, बस इतनी सी सिंपल सी डिमांड है। सरकार से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, जितने भी पदाधिकारीगण हैं सबसे निवेदन है कि हमारी जो बेसिक डिमांड, और बहुत सही डिमांड है, कि इसमें जो कुछ चीज़ें हैं उसको स्वीकार किया जाए और वैकेंसीज़ को निकाला जाए। और कुछ एक यूपीट्रिपलएससी से रिलेटेड एक मेरी डिमांड है कि जो पेंडिंग वैकेंसियाँ हैं उसको क्लियर किया जाए और एक समय सीमा तैयार किया जाए कि इस वैकेंसियों में इतना समय में जल्दी से क्लियर कर दिया जाए, चाहे 2 स्टेप का हो, 3 स्टेप का हो। और एक वेटिंग लिस्ट का मुद्दा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाए, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक फाइनल मेंस में मेंस का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए। तो इतनी मेरी बेसिक से डिमांड है बस। तो आप देख सकते हैं ये अविनाश है जिन्होंने कल राहुल गांधी से मंच पर मुलाकात की और राहुल गांधी से जो है अपने भर्तियों के बारे में और अपनी जो है एक तरह से स्टोरी बताई कि साल 2017 से इन्होंने जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी की थी, लेकिन 2022 तक इन्होंने इंतजार किया, शिक्षक भर्ती ही नहीं आई। इन्होंने फिर सोचा कि चलिए यूपीट्रिपलएससी की ओर जो है बढ़ा जाए, कुछ और भर्तियां दी जाएं। लेकिन यूपीट्रिपलएससी के भी कई एग्जाम्स इन्होंने दिए, 3 भर्तियां बता रहे हैं कि 3 भर्तियों में सम्मिलित हैं जो कि आगे बढ़ चुकी है। लेकिन गजब की बात यह है कि उसका रिजल्ट फाइनल जो है अभी तक जारी ही नहीं किया गया। तो यूपीट्रिपलएससी की भर्ती में भी ये लटक गए हैं। मतलब पिछले 2017 से लेके अब जो है 2026 चल रही है और यहाँ पर लगभग 10 साल होने को हैं अगले साल। और इनकी जो है एग्ज़ाम 2 मतलब क्षेत्रों में इन्होंने जाने की कोशिश की और ये अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी। और शादी इनकी हो चुकी है, बच्ची भी है, पढ़ाई करते करते अभी भी संघर्षशील हैं। बाकी तमाम जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।